नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां मुहर्रम की 10वीं तारीख को गमे हुसैन की याद में गूंजते रहे गलियारे। आगे देखेंगे लखीमपुर में कैसे 11,000 लाइन की चपेट में आए 20 लोग। आगे चर्चा होगी मोतीहारी की, जहां ग्रामीण चौपाल का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद फतेहपुर खखरेरू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पौली में मुहर्रम की 10वीं तारीख को गमे हुसैन की याद में गूंजते रहे गलियारे। गमे हुसैन की याद में पढ़े गए नौहे की सदाओं के साथ केजीएन ग्रुप अंजुमन कमेटी ने मातम व लकड़ी खेलकर मनाते रहे गमे हुसैन। वहीं इमाम हसन हुसैन की रुखसती के आखिरी समय हुसैन की यादों को याद कर रहे हुसैनी। वहीं गांव के लोगों ने जगह जगह किया लंगर खानी। प्रशासन की कड़ी निगरानी में हो रहा मुहर्रम का जुलूस। मुहर्रम को सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में प्रशासन मुस्तैद रहा। वहीं केजीएन ग्रुप अंजुमन कमेटी पौली की तरफ से मौजूद रहे जफर सिद्दीकी हुसैनी व फैजान हुसैनी, इल्मुल हसन, तौसीफ रजा, सैनसा हुसैन, रिजवान बादशाह, हुसैन अनस सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी, हसन हुसैनी, जैद हुजैफा, खालिद सिद्दीकी, फैजान सिद्दीकी, शोएब सिद्दीकी, अरशद शेख, वसीफ अहमद, रेहान सिद्दीकी, अनस हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के खखरेडू में 10 मुहर्रम पर अलमदर कमेटी द्वारा करबला के उन शहीदों के बलिदान का जिक्र किया गया जिनको जालिमों ने करबला में 3 दिनों तक भूखा प्यासा शहीद कर दिया और उनकी शहादत के बाद उनके घरों में आग लगा दी और इमाम हुसैन की बहन जैनब के सर से चादर छीन ली और हुसैन की छोटी सी बेटी बीबी सकीना के कानों से उन बालियों को भी छीन लिया जो इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को तोहफे में दिया था। ये वो हुसैन थे जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, हजरत अली के बेटे थे, जिन्होंने अपने नाना के दिन को बचाने के लिए अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को 3 दिन का भूखा प्यासा खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। यजीद के पास 9 लाख से भी ज्यादा की फौज थी, फिर भी लाखों वाली फौज हुसैन के 72 साथियों से हार गई। करबला की जंग वो जंग है जिसमें एक तरफ हक था, दूसरी तरफ बातिल था। इस जंग में गला काटने वालों का नामो निशान मिट गया और गला काटने वाला आज हर दिल में बाकी है। इमाम हुसैन खुद तो प्यासे शहीद हो गए, लेकिन आज उनके सदके में करोड़ों लोग मजलिसों में ठंडा पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं और यजीद पर लानत भेजते हैं और नारा लगाते हैं कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था और हुसैन आज भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है। कमेटी के मेंबरान इदरीस, राजू, जिशान, पप्पू, शकील, शेबू, सलमानी, लकी खान, हसनैन, फुरकान, रेहान सिद्दीकी, रईस उल्ला, पिंटू, मोहम्मद, हसन, रिजवान, रहमानी, इरफान रहमानी, आसिफ सिद्दीकी आदि लोगों ने बताया कि यहाँ हर साल इमाम हुसैन का गम बड़े ही अकीदत से मनाया जाता है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शंशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के अमीननगर चौकी के अंतर्गत ग्राम गरदाहा में आज 18 जुलाई 2024 को बड़ी घटना मुहर्रम ताजिया के जुलूस में 11,000 लाइन की चपेट में आए ताजिया। वहीं ताजिया आने से लगभग 15 से 20 लोग झुलसे। घायलों को मोहम्मदी सीएससी भेजा गया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी मोहम्मदी ने बताया कि सभी घायल हुए लोगों को मोहम्मदी सीएससी में समुचित उपचार के लिए भेजा गया है और सरकार से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को जिलाधिकारी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से वार्ता करके हर घायल व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद कस्बा प्रभारी बाबू राम सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल सीएससी मोहम्मदी में मौजूद है। 220 की लाइन है जो निघासन जाती है, उससे कहीं तार टच हो गया, खंबा ताजिया टच हो गया था, जिससे घटना हो गई और लगभग 13-14 आदमी इंजर्ड हो गए। प्रशासन फौरी तौर पर तुरंत आ गया। माननीय एसडीएम साहब के आश्वासन पे जो भी आर्थिक पैकेज और मतलब स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकती है उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैडम से बात होकर हम लोग सहयोग कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से गाँव के लोगों के साथ सहयोग करें। इसके लिए मैं प्रशासन को भी जो है धन्यवाद दूँगा और यहाँ से मामला पूरी तरीके से शांत है, इसी तरीके कोई घटना नहीं। अच्छा, कितने लोग इंजर्ड हैं? 13 से 14 तो जो है ज्यादा जो हॉस्पिटल में कोई डेड बॉडी हुआ? ये डेड बॉडी अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, प्रशासन कंफर्म करेगा। 25-30 लोग हैं। 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनके घटना हुई है। 13-14 तो मतलब ज्यादा बुरी कंडीशन है, जिसमें एक आध की सीरियस भी है। अच्छा, आप लोगों ने जो प्रशासन ने व्यवस्था करी, आप लोग पूरी तरीके से प्रशासन ने जो अगर कोई कैजुअलिटी होती है उसके लिए भूमि का पर्चा, आवास, आर्थिक पैकेज में जो भी होगा
वो माननीय एसडीएम साहब ने जो है सहयोग करने के लिए घोषणा की है। सारे लोगों गांव के लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, सबके सामने। और हम एसडीएम साहब के आश्वासन से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरी तरीके से संतुष्ट। प्रधान जी संतुष्ट हैं आप लोग? लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। मोतिहारी के तुरकौलिया में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सपही पंचायत के जटवा गांव में ग्रामीण चौपाल का आयोजन किया गया था। चौपाल में भाग लेने खुद गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान पहुंचे थे। वहीं चौपाल को संबोधित करते हुए मंत्री पासवान ने कहा कि आप लोगों के वोट की ताकत से विधायक बना हूं। विधायक बनने के बाद मंत्री भी बना हूं। आप सब लोगों के वोट के कारण ही संभव हुआ है। मंत्री बनकर आप लोगों के बीच हाजिर हूं ताकि आपकी समस्याओं को सुनकर उनका निदान निकाल सकूं। स्थानीय लोगों की मांग पर बिहार सरकार के मंत्री पासवान ने अपने ऐच्छिक कोष से जटवा गांव में शेडयुक्त चबूतरे का निर्माण कराने और एक चापाकल लगाने के अलावा सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा की। पानी निकासी के लिए नाला एवं सड़क निर्माण दूसरे विभागों से कराने की बात भी मंत्री से कही। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपने विधानसभा क्षेत्र में दिन दोगुनी और रात चौगुनी विकास करते रहेंगे। आम जनता के लिए उनका दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा। किसी काम को लेकर जब चाहे तब आ सकते हैं। चौपाल में अति पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, भाजपा नेता संजय चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र रंजन, वासुदेव पासवान सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बड़नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें, बड़नगर पुलिस पूरे उज्जैन जिले में सक्रिय पुलिस मानी जाती है। युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बड़नगर पुलिस द्वारा धर दबोचा। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर महेंद्र सिंह परमार के कुशल मार्गदर्शन में बड़नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार व बड़नगर पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2024 को युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पकड़ा गया। दिनांक 15 जुलाई 2024 को फरियादी द्वारा थाना बड़नगर पर रिपोर्ट की गई थी कि आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ डरा धमकाकर उसके घर पर कई बार दुष्कर्म किया। वहीं जिस पर थाना बड़नगर पर धारा 376, 376(2), 450, 506 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान दिनांक 17 अप्रैल 2024 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। वह आरोपी को माननीय न्यायालय बड़नगर पेश कर जेल भेजा गया है एवं बड़नगर पुलिस के द्वारा आरोपी का नाम सोनू उर्फ नितेश, पिता राधेश्याम प्रजापत, उम्र 30 साल, निवासी मिर्ची बाजार। आरोपी का स्वयं का ढाबा सोनू ढाबा कैसो रोड पर है। आइए जानते हैं इस विषय में बड़नगर थाना प्रभारी ने आगे और क्या कुछ कहा। सर 376 का आरोपी पकड़ाया, क्या है प्रमाण? थाना बड़नगर में दिनांक 15 जुलाई को एक 27 वर्षीय महिला द्वारा रिपोर्ट लेकर आई कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू उर्फ नितेश प्रजापत है, जो मिर्ची बाजार बड़नगर में घर के सामने रहता है, उसके द्वारा डरा धमका कर उसके साथ गलत काम किया है 2 साल पहले। उसके बाद उससे विभिन्न शहरों में उसके साथ गलत काम किया, उसके घर पे भी किया और उसको डराने धमकाने लगा। उसी आधार पर रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। 15 जुलाई को रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के बाद कल दिनांक 17 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उसको जेल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ थाना बड़नगर में आबकारी एक्ट के 2 प्रकरण और एक मारपीट का प्रकरण भी पंजीबद्ध है। बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां फर्जी पीएम किसान ऐप को डाउनलोड कराकर वादी को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने के नाम पर धोखाधड़ी का साइबर थाना आजमगढ़ द्वारा अनावरण एवं 1,05,000 रुपए की बरामदगी की गई है, जिसके संबंध में शुभम अग्रवाल ने जानकारी दी है। दिनांक 11 जुलाई 2024 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें फर्जी पीएम किसान ऐप के माध्यम से एक व्यक्ति को करीब 1,05,000 रुपए का फ्रॉड किया गया। जिसमें जब पता किया गया और ट्रेस किया गया तो यह ज्ञात हुआ इन ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिक मैसेज फॉरवर्डिंग सर्विस एक्टिवेट होती है, जिसमें जो भी मैसेज आपको प्राप्त होता है वह अपराधी को फॉरवर्ड हो जाता है। इसके तहत जब वो लॉगिन करते हैं तो जो OTP आपके मोबाइल पे आता है वो उनके पास आ जाता है और आपके अकाउंट में वो लॉगिन करके अलग अलग परचेजिंग कर लेते हैं अलग अलग ऐप्स के माध्यम से, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन एक्सेट्रा। इस वजह से करीब 1,05,000 का जो फ्रॉड हुआ था वह हमने रिकवर कराया और आगे की कार्रवाई अभी पेंडिंग है, जिसमें अपराधियों को पकड़कर
जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। रामपुर थाना क्षेत्र के कौदेला गांव में विवाहिता ने अपने कमरे में गाटर से धोती का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर के कौदेला गांव निवासी प्रदीप गौतम की पत्नी शीश कुमारी गौतम 24 वर्षीय ने गुरुवार की सुबह जब उसका परिवार खेती के काम से बाहर चला गया तो अपने कमरे में लगी लकड़ी बोटे में धोती का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। दोपहर जब परिजन खाना खाने के लिए घर पहुंचे तो कमरे के अंदर विवाहिता फांसी के फंदे से लटक रही थी। परिजनों ने शोर मचाना शुरू किया। विवाहिता के दरवाजे पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना पर रामपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे और नायब तहसीलदार संदीप कुमार सिंह मई फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने ही मृतका के मायके भदोई जनपद के ज्ञानपुर तहसील स्थित अजयपुर गांव में सूचना दी। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए शव को अंतिम संस्कार करने से मना करते हुए मौके पर पहुंचने के लिए पुलिस से निवेदन किया। थानाध्यक्ष रामपुर मनोज पांडे शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश सिंह कौशिक की रिपोर्ट। पन्ना जिले के सलेहा थाना अंतर्गत ग्राम कलदा पठार में बारात में मेहर के पास के गांव गए थे। खाना खाने के बाद अचानक से उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेहा में भर्ती कराया गया, लेकिन तबीयत में आराम ना मिलने के चलते सभी 16 बच्चों को पन्ना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि फूड पॉइजनिंग के कारण ये सब बीमार हैं और इलाज चल रहा है। कल नाइट में करीब जो है 4:30-5 बजे कुछ बच्चे आए हैं, उसमें कुछ बड़े लोग भी थे, बड़े थे वयस्क भी थे। करीब 15-16 लोग उल्टी दस्त की कंप्लेंट से भर्ती हुए हैं। उसमें लगभग 10 बच्चे हैं जो कि उल्टी दस्त की वजह से भर्ती हुए हैं। किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन था, मतलब पानी की काफ़ी कमी हो गई थी, लस्त पड़ गए थे, ठीक है, थोड़ा अचेत अवस्था में थे। उनको सबको भर्ती कर समुचित उपचार जारी किया गया है। सभी जो है अभी स्टेबल हैं। कुछ लोग को अभी पानी की कमी है, फिर से उनको ड्रिप वगैरह इंजेक्शन वगैरह दिए जा रहे हैं। सभी अंडर मॉनिटर हैं और 5-6 लोग जो है वयस्क हैं, वो जो है अपने संबंधित वार्ड में भर्ती होंगे। सर जी कहाँ से आए थे और पेन का इलाज हुआ है स्वास्थ्य केंद्र वहाँ से देखा है क्या? ये लोग बताए जा रहे हैं कि कलदा के रहने वाले हैं, कहीं शादी में गए थे, शादी से कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे खाए हैं, ये वहाँ भोजन किए हैं। वापस आने के बाद इनको उल्टी दस्त चालू हो गया है। तो कलदा के रहने वाले हैं। कलदा से आने के बाद कुछ इन लोगों ने सलेहा में उपचार कराया है, कुछ कलदा में भी दिखवाया है, लेकिन स्थिति जो है सही नहीं हुई है, बिगड़ती चली गई, जिसकी वजह से ये लोग कल अस्पताल में आए और इनको भर्ती कर उपचार चालू किया गया है। कलदा क्षेत्र के हैं, कलदा पंचायत ग्राम गुरजी। लड़के लोग अब सभी लोग जाते हैं, बारात में हैं। अब बारात में जाने से पता नहीं क्या हुआ। एक मैहर के बगल से कुदरा गांव है, वहाँ जो है तो ये घटना हुआ। क्या खिला दिए क्या नहीं खिला दिए, आज 3 दिनों से परेशान हैं हम लोग। तो बच्चों को कहाँ लेके आए? पन्ना लेके आए। क्या हो रहा उनको? उल्टी दस्त। जब हमने कलदा दिखाया, जब कलदा में आराम नहीं मिला तो हमने सलेहा भी दिखवाया। जब सलेहा में नहीं मिला आराम तो हमने पन्ना आया। तो यहाँ पे भर्ती हो गए? भर्ती चल रहा, इलाज चल रहा है। कितने लोग हैं? लगभग 16 लोग हैं यहाँ। कितने बच्चे हैं, कितने बड़े? बड़े हैं, मतलब 8 ही बड़े हैं, 8 छोटे भी हैं। कैसी है हालत इनकी? अभी हालत तो कुछ राहत मिला है, अब देखते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्री तिलक सिंह। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां क्षेत्र में बिजली की समस्या बनी हुई है। बिजली की कटौती से किसानों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर कई बार लिखित एवं मौखिक शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। तो किसानों ने विद्युत घर जुनाइवई पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि इस दौरान भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला उपाध्यक्ष रामपाल यादव, जिला सचिव उमाशंकर शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, ब्लॉक उपाध्यक्ष विनोद यादव व कार्यकर्ता शामिल रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक एपीजे सभागार में संपन्न हुई। बैठक में गत दिनों हुई वर्षों से जनपद में आई बाढ़
जलभराव से हुई क्षति एवं आपदा राहत कार्यों की जानकारी लेते हुए सांसद श्री भट्ट ने आपदाओं के निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि आपदा व विकास कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है, इसलिए अधिकारी कार्यों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें। दिशा की बैठक में पूरी तरह से हम केंद्र सरकार द्वारा दी गई योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। चूँकि केंद्र में अभी नई नई सरकार बनी है और मैं दूसरी बार मुझे अपने क्षेत्र के लोगों ने संसद में भेजा है, इसलिए मैंने बिना विलंब किए ही, क्योंकि 22 तारीख से संसद चलने वाली है, उससे पहले ही दोनों जिलों की, आज मैं उधम सिंह नगर की और कल को मैं नैनीताल जिले की दिशा बैठक कर रहा हूँ, ताकि कहीं पर भी कार्य प्रभावित ना हो, रुके नहीं। क्या क्या काम हमने किए थे पिछली बैठक में, पिछले साल में, उनका अद्यतन स्थिति क्या है, आगे के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं और कहाँ पर कमियां आई हैं, कैसे हम पूर्ति करेंगे, और उसकी स्पीड को हमको द्रुत गति से बढ़ाना है, ताकि इस साल वित्तीय वर्ष के बाद हमको नई योजनाएं फिर धनराशि मिल जाएगी और विकास कहीं प्रभावित ना हो पैसे की वजह से या हमारी देरी की वजह से। इसलिए मैंने अधिकारियों के साथ आज पहली बैठक अपनी की है अपने क्षेत्र में। संभवतः देश में ये दूसरी बैठक होनी चाहिए। एक बैठक इससे पहले आंध्र में शायद हुई है और यहाँ पर मुझे पता लगा है कि मुझे बताया अधिकारियों ने कि दूसरी बैठक है देश की। तो इससे जो प्रधानमंत्री का विजन है वो द्रुत गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी चीज़ की कमी नहीं करी है देश में। दिशा के माध्यम से सांसदों को जो मॉनिटरिंग करने की पावर दी है, ईमानदारी पूर्वक हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं देश के सारे सांसद, ताकि केंद्र द्वारा दी गई धनराशि द्रुत गति से लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ जन जन तक पहुंचे। ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने इसको लोकसभा में उठाया था और उसके बाद बहुत तेज़ी से ये चल रहा है। हमारी सरकार ने 500 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन, 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दे दी है बिना शर्त पर, बिना कोई पैसे के। और रोड को चेंज करने के लिए भी 103 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन लगभग हमने दे दी है एक आंकड़े के मुताबिक। इसके लिए जो पैसे का व्यवस्था है वो व्यवस्था भी पूरी तरह से हो रही है। और यहाँ पर कार्गो भी मेरे अंदाज से उसका भी प्रोविज़न हम इसमें कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट होते हैं वो उधम सिंह नगर बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से जितना निवेदन ज़मीन का किया था बिना शर्त के हमारी गवर्नमेंट ने हमारी केंद्र सरकार को दे दिया है। कुछ छोटे मोटे हर्डल्स हैं वो सॉल्व कर लिए जाएंगे और लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज NHAI और NH के लोग, PWD के लोग जो संबंधित पक्ष को देख रहे हैं वो सारे यहाँ पर उपस्थित थे और एक अच्छी तरह से ब्रीफिंग आई है। मुझे उम्मीद है कि साल 6 महीने में ये मूर्त रूप लेगा। धीरे धीरे अति शीघ्र इसी कार्यकाल में यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनेगा, पर्यटन की तो बूम आ जाएगी। हम चारों तरफ स्टे होम से हैं, हमारे होटल से हैं, हमारे पर्यटक स्थल हैं और हम पूरी दुनिया से जुड़ जाएंगे, सारी दुनिया से हम जुड़ जाएंगे। तो ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये साकार होने को जा रहा है। और जो दिल्ली में जहाज़ खड़े करने की जगह नहीं है वो 30 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। उनकी व्यवस्था भी हैंगर की जा रही है, हैंगर बनाने की योजना भी है। तो सारी चीज़ें हैं। हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया है कि कार्गो भी यहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें लगेंगी तो हम इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हमको मिलेगा, उस ओर हम काम करें। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।